कि हारे का सहारा बनना है। हम उसके बच्चे हैं। हम तब उसके बच्चे कहलाएंगे जब इस दुनिया में, इस कलयुग में हम किसी हारे के सहारे बन जाएंगे, तब कहलाएंगे साहब। ऐसे कहना बड़ा आसान है, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, निभाना नहीं। वो डॉक्टर रनूप जी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कन्या का जन्म होता है हमारे हॉस्पिटल में, कोई डिलीवरी का चार्ज नहीं लगाता। कोई गरीब आदमी आता है, किसी भी बीमारी से आता है, परेशान आता है, तो उसका पैसा भी नहीं लिया जाता। अगर वो अपने आप को बाबा का बच्चा मानते हैं तो उनके अंदर बाबा के गुण भी है, समान गुण भी है। तो हम लोग भी होना चाहिए। बात कम एक बार वो भक्त हाथ उठाए जो आज इसके अंदर में अर्जी लगाने के लिए है। कौन कौन अर्जी लगाने के लिए? हे मेरे कन्हैया, आज मैं भी सोनीपत हरियाणा से चलकर तेरे इस दरबार में अर्जी लगाने के लिए आया हूं मेरे बाबा। और मेरी अर्जी जानते हो मेरे ठाकुर क्या है? मेरी अर्जी ये है मेरे कन्हैया कि आज इस दरबार में से कोई भी झोली खाली नहीं जानी चाहिए, सबकी झोलियां भरी हुई जानी चाहिए। कोई झोली खाली ना जाए, सबकी झोली भरी हुई जाए। ठाकुर, आज किसी की झोली में धन दौलत में डाली हो, ना ही किसी की गोदी में मान सम्मान डालियो। कन्हैया, अगर आज किसी की गोदी में कुछ डालकर भेजना है, छोटा सा लड्डू गोपाल का रूप बनकर उसकी गोदी में बैठकर उसके घर चला जाए। कौन कौन चाहता है ठाकुर आपके साथ आपके घर पर जाए? चले जाते हैं। आपको पता है भरी सभा में द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई कृष्ण कन्हैया ने। जब कृष्ण कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचाई, जानते हो द्रौपदी क्या बोली? द्रौपदी बोली, कन्हैया तू तो ठाकुर है, तेरी इजाजत के बिना जब एक पत्ता नहीं हिलता, बस ये बता दे कि पांडव जुआ हार कैसे? अगर तू चाहता तो पांडव जुआ जीत जाते, और अगर पांडव जुआ जीत जाते तो मेरी ये द्रौपदी ना आती, मेरी लाज अपने आप बचाती। तू तो भगवान है, बस ये बता कि जुआ हार कैसे? जानते हो ठाकुर क्या बोला? ठाकुर बोला, द्रौपदी इसमें गलती मेरी नहीं, इसमें गलती है पांडवों की। बोले पांडवों की गलती कैसे है? बोले जब दुर्योधन ने जुए का पासा फेंकना था, दुर्योधन ने जुए का पासा फेंकना था, बोला मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी तरफ से जुए का पासा मेरा शकुनी मामा है। कहा था कि नहीं कहा था? अगर पांडव एक बार ये बात कह देते कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी तरफ से जुए का पासा मेरा कन्हैया फेंकेगा, फिर देखते हैं उसकी जीत कैसे नहीं होती साहब, कैसे नहीं होती साहब। गलती हमारी है, गलती उसकी नहीं है कि ठाकुर नहीं आता, अरे हमें बुलाना नहीं आता साहब। हम अपने आप को भगवान मानकर बैठे, कभी हमारे अंदर है, कभी उसमें नहीं है। जिस दिन अपने आप को सुदामा मान लिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कृष्ण कन्हैया को आपकी कुटिया का महल बनाने के लिए आना ही पड़ेगा। सुदामा बन जाओ, ठाकुर आएगा, जरूर आएगा, कभी हमारे अंदर है, हम उससे प्रेम से रहेंगे। कौन कौन चाहता है दोनों हाथ उठा कर कन्हैया के लिए बागी बन उठा लो जरा एक बार बिल्कुल सीधे हाथ। अर्जी लगाने के रूप में जरा हाथ उठाना, प्रेजेंट लगवाने के रूप में जरा हाथ उठाना। अगर आज इस कीर्तन में कोई रोगी बैठा हो तो अपने अपने रोग मिटाने के लिए हाथ उठा लेना। इधर बैठा है हमारा श्याम और ऊपर खड़ा है हमारा बजरंग बली साहब। उठा लो जरा एक बार लंबे लंबे हाथ। कौन कौन आया है अपने परिवार की खुशियों के लिए? कौन कौन आया है दुनिया से हार कर और आज इस न्योड़ा के कीर्तन के बाद अपने घर में जीत कर जाना चाहता है? तो मैंने हाथ उठाकर बताना, हाथ में समर्पण करके कहना और दिल से कहना, बाबा के दरबार की तरफ देखकर बस उठा लो जरा एक बार में खुशी में हाथ, ताली बजा के कहना क्या?
परिवार में से किसी की झोली घर में खाली नहीं गई, तो आज मेरी भी झोली खाली नहीं, मेरी भी झोली बाबा के धन्यवाद भर के मुझे बसा। कौन कौन ऐसे विश्वास पर बैठा है, कह दो दिल से बाबा को क्या दरबार में हाथ उठा के बता। निर्बल कभी बलवान ना होता, निर्बल कभी बलवान ना होता, निर्धन कभी धनवान ना होता। कहाँ मिलता हम जैसे हारों को सहारा, अगर राजस्थान के घाटों में बाबा शाम ना होता। कहाँ जाते जब तक बाबा नहीं मिला था ना, उससे पहले जब घर में कोई मुसीबत आती उस वक्त लोग क्या करते थे, पड़ोसी का गुंडा कि मेरे घर में यह परेशानी आ गई, 5,000 रुपए की आवश्यकता थी, 10 लोगों का गुंडा खड़काते, पता नहीं कोई एक गुंडा। लेकिन जब से बाबा मिल गया तो शाम प्रेमियों ने पड़ोसियों का गुंडा खड़काना बंद कर दिया मुसीबत के समय। अब तो जब कोई परेशानी आती है, अरे राजस्थान में जाकर, खाटू के दरबार में जाकर, खाटू वाले का गुंडा खड़काते जाते। कौन कौन जाता है खाटू हाथ उठा के बता, कौन कौन जाता है ताली बजा के, 1 2 3
था। ना जाने उसके पति ने अपनी धर्मपत्नी को कहां पर दिखाया, कभी ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर केवल एक ही बात कहते थे कि अपनी धर्मपत्नी को घर पर लेना ये कभी ठीक नहीं होगी, इसको कैंसर है और लास्ट स्टेज पर है, जितनी सेवा कर सकता है अब ठीक नहीं होगी। जिस चीज की दवा कहीं नहीं मिलती उस चीज की दवा धातु में मिलती। उस बहन का पति एक दिन किसी शाम प्रेमी से मिल गया। बोला भाई बड़े उदास दिखते हो, क्या हुआ? बोला भाई मेरी धर्मपत्नी को कैंसर है। जिस भी हॉस्पिटल में दिखाता हूं डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, तेरी पत्नी अब ठीक नहीं होगी, घर पर से। बोला तुझको जिसने इस बात नहीं, आपको देखो दो वोट आपको करता हूं तो बात करते। बोले तुझको जिसने जैसा कहा तूने वहां पर दिखाया, तू एक बार मेरे कहने से अपनी धर्मपत्नी को खाटू वाले को दे। मेरा विश्वास है तेरी धर्मपत्नी वहां से वापिस आने के बाद उसकी ठीक होने की गारंटी 50% नहीं है, 80% नहीं है। जब तेरी पत्नी वहां से वापिस आएगी उसके ठीक होने की गारंटी 100%। चला गया खाटू। धर्मपत्नी बोली कि मैं भी साथ चलती हूँ। बोले तेरे में ताकत क्या है? मेरे शरीर में इतने कोई ऐसी ताकत नहीं तू 4 कदम भी चल सके। बोला मेरा मन है मैं मर जाऊंगी तो खाटू में मर जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना तो मैंने वैसे भी। चली गई खाटू, निशान लिया उसके पति ने। बोली मैं भी निशान चढ़ाऊंगी। बोली मैं भी निशान चढ़ाऊंगी। बोले तेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है तू 17 किलोमीटर पैदल चल सके। बोले कोई बात नहीं, मरना तो मेरा नेम है, मैं मरूं इसके दरबार। कभी तो बाबा पूछेंगे मैं कौन पड़े हो दरबार, कभी तो पूछेंगे मरना तो है, मैं यही मर जाऊंगी। अब सुनना प्रेमी हो, पति ने हाथ में निशान उठाया, धर्मपत्नी भी निशान उठाकर चलने लगी। शरीर में ताकत नहीं थी, 2 कदम 4 कदम चलती, बहन जाती, सांस फूलने लगते। क्या बीतती है उस पति के ऊपर जिसकी धर्मपत्नी की मौत। कैसा लग रहा होगा अपनी पत्नी की शक्ल देखकर उस भाई को, जब 2 कदम चल रही थी। और सोचा मैंने कितनी देर में खुशी आ गई। बोली बेटी मुझे क्या हुआ? बोली बाबा मुझे कैंसर है। मैंने जहां दिखाया डॉक्टर एक ही बात कहते हैं तू ठीक नहीं हो सकती। बाबा ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बाबा ने उस बहन के सिर के ऊपर हाथ फैलाया, बोला जा बेटी सब कुछ ठीक है। बस इतनी सी बात। उसके बाद उस बहन को ये नहीं पता चला वो कैसे भागती भागती घाटू पहुंची। घाटू में जाकर निशान चढ़ाया, वापिस धर्मशाला आई और धर्मशाला से जब वापिस दिल्ली आकर टेस्ट कराया तो कैंसर ही खत्म हो गया। बड़ी सोचना, जिसने शीश का दान दे दिया वो आपकी झोली में क्या कुछ नहीं, जिसने शीश का ही दान दे दिया। कहते हैं लोग तुझे लखदा